क्या है, आंख झपकना तो हृदय, यदि आंख का संबंध झपकने से है तो हृदय का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार आंख झपकती है उसी प्रकार हृदय धड़कता है, तो हृदय का संबंध यहाँ ये धड़कने से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, चालाक लोमड़ी तो मूर्ख, यदि चालाक का संबंध लोमड़ी से है तो मूर्ख का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार चालाकी का सूचक लोमड़ी है उसी प्रकार मूर्खता का सूचक गधा है, तो मूर्ख का संबंध यहाँ ये गधे से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ए है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ बी ए है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ बी बी है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए बी है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये बी, यहाँ पर देखो बी, और यहाँ पर देखो इस बी से पहले यहाँ पर बी है, यहाँ डबल बी है, यानी कि यहाँ पर भी हम ये डबल बी कर लेते हैं, यहाँ भी बी से पहले बी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ए बी बी ए बी बी ए, देखो चार शब्दों को अब हम बार बार दोहराते जाएंगे। देखो ए बी बी ए, यहाँ पर भी देखो ए बी बी, और फिर यहाँ पर भी ए बी बी ए, देखो पहले ए फिर डबल बी फिर ए। अब इन्हीं चार शब्दों को बार बार दोहराते जाते हैं। तो ए बी बी ए, देखो इसमें ए बी बी ए, यानी कि इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा। देखो पहले बी फिर ए फिर बी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये आर है, यहाँ एस आर है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ टी एस आर टी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आर आर है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये एस और यहाँ पर देखो इस एस से पहले क्या है, यहाँ ये टी, तो यहाँ पर भी हम एस से पहले टी लिख लेते हैं। तो देखो अब आर टी एस आर, इन देखो चार शब्दों को अब हम बार बार दोहराते जाते हैं। तो देखो आर टी एस आर, यहाँ पर भी देखो आर टी एस आर, यहाँ पर भी देखो ये टी आर टी एस आर, आर टी एस आर, देखो इन्हीं चार शब्दों को बार बार दोहराया जा रहा है। देखो आर टी एस आर, फिर आर टी एस आर, यानी कि इसमें देखो ये शुरुआत में हमने क्या लिखा था, आर टी, शुरुआत में टी, ओ यानी कि इसमें देखो ये, इसमें देखो पहले टी फिर आर फिर एस फिर टी, इसमें इसी आंसर सही हो जाएगा आर टी एस आर। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 60 या 42, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 60 या 42, इसमें देखो यहाँ 60 और 42 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं, तो वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 12 गुणा 5, तो देखो जब हम 12 गुणा 5 करते हैं तो देखो 60, इसी प्रकार देखो ये 15 गुणा 4, देखो जब हम 15 गुणा 4 करते हैं तब भी 60, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 60 ही है, इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 गुणा 14, देखो जब हम 3 गुणा 14 करते हैं तो 42, और इसी प्रकार देखो 6 गुणा 7, जब हम 6 गुणा 7 करते हैं तब भी 42, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 42 ही है, इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 26 गुणा 3, 26 गुणा 3 किए तो देखो 78, और 13 गुणा 6 करते हैं तब भी 78, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 78 आ जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 78। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 35 यहाँ 65, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 35 और ये 65 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 15 प्लस 20, देखो जब हम 15 प्लस 20 करते हैं देखो 35, और यहाँ ये 35 ही है, इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 करते हैं, देखो ये 65, और यहाँ पर ये 65 ही है, यहाँ 65 है, इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 35 प्लस 60, 35 प्लस 60 करते हैं तो देखो ये 95, यानी कि यहाँ पर ये 95 आ जाएंगे। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 95 डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। देखो इसे DISC, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो डी का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है जल में वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि डी देखो जल में हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी वैसा ही और नीचे से भी। इसके बाद देखो ये
आई भी वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये एस, एस का जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा जल में। इसके बाद देखो ये सी, सी जैसा नीचे से वैसा ही ऊपर से, यानी कि जल में वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। देखो इसे DISC को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाट। ये देखो RAM, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये R, आर देखो जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। आर इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये ए और इसके बाद देखो ये एम, हमें जल में डब्ल्यू की तरफ दिखाई देगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर 81, यहाँ 169, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 81 और 169 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो ये 4 + 5, देखो जब हम 4 + 5 करते हैं तो ये 9। अब हम 9 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 9 × 9, तो 9 × 9 किए तो देखो 81 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 81 है। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पर देखो ये 5 + 8, 5 + 8 किए तो देखो 13। अब हम 13 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 13 × 13 तो 169 और अंदर इसमें यहाँ ये 169 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 7 + 10, 7 + 10 किए तो देखो 17। अब हम 17 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 17 × 17, तो हम 17 × 17 करते हैं तो देखो ये 289, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 289 आ जाएंगे, 289। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 36 49, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो 81 है, यहाँ 100 है। तो देखो इसमें 36 49 इसमें किस प्रकार किए हुए हैं। तो देखो जब हम 6 का वर्ग करते हैं, यानी कि 6 × 6 करते हैं तो देखो ये 36 और यहाँ ये 36 ही है। इसी प्रकार देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं, यानी कि 7 × 7 तो 49 और यहाँ ये 49 है। यानी कि अब हम 8 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि देखो पहले 6 का वर्ग किया हुआ है फिर 7 का, अब हम 8 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 8 × 8 के तो देखो 64, यानी कि यहाँ पर ये 64 आ जाएंगे। इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ ये 9 का वर्ग किया हुआ है 81 और फिर देखो ये 10 का वर्ग किया हुआ है, यानी कि 10 × 10 तो ये 100। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ ये 11, यहाँ 6, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं 11 6 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इसमें 20 + 0 + 13, इन सभी का योग देखो ये 33। अब 33 में हम 3 का भाग दे देते हैं तो 33/3 के तो देखो 11 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 11 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 + 3 + 7, तो ये देखो ये 8 + 3 + 7 इन सभी 18। अब हम 18 में भी 3 का भाग दे देते हैं तो 18/3 के तो देखो ये 6 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 6 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 11 + 6 + 10, 11 + 6 + 10 इन सभी का योग देखो तो ये 27, 11 + 10 + 6 इनका योग देखो ये 27। अब 27 में भी हम 3 का भाग दे देते हैं तो 27/3 किए तो देखो ये 9, यानी कि इसमें यहाँ ये 9 आ जाएंगे, आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अंदर देखो यहाँ ये 97, यहाँ 63, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 97 और 63 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 5 + 4 करते हैं, देखो 5 + 4 के तो देखो ये 9 और यहाँ ये 9 है। इसी प्रकार देखो ये 6 + 1 के तो देखो ये 7 और यहाँ पर ये 7 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 3 के तो देखो ये 6, इनका योग देखो ये 6। इसी प्रकार देखो ये 2 + 1 किया तो देखो ये 3 और यहाँ पर देखो ये 6 और 3 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 + 4 के तो देखो ये 8, यानी यहाँ ये 8 आ जाएंगे। और इसके बाद देखो ये 2 + 3 के तो देखो 5, यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे, यानी कि इसमें ये 85 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें देखो 5 के विपरीत, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 के विपरीत देखो ये 3, एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत ये 3, इसके बाद देखो ये 4 के विपरीत ये 6 और यहाँ पर देखो ये 2 के विपरीत ये 5, 2 के विपरीत 5, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो देखो
1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत ये 5 और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। अब हम ये देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो एक के विपरीत यहाँ पर देखो ये 5, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत ये 5, 4 के विपरीत ये 2, 4 के विपरीत 2, और इसमें देखो ये 3 के विपरीत ये 6, 3 के विपरीत 6। अब देखो 1, 5, 4, 2, 3, 6 ये विपरीत है, और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो इसमें देखो ये ए वाले में देखो ये 3 और 6 एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो ये बी वाले में देखो न तो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और न ही 3 और 6, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो ये सी वाले में देखो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और डी वाले में देखो ये 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें देखो बी वाले में है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। इसमें देखो सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो ये डी देखो इस पासे में है और इसमें भी है, यहाँ पर ये डी इस पासे में भी है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये, इसके बाद ये ए देखो इस पासे में है और इसमें भी, ए इसमें है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये सी और ई, क्वेश्चन में क्या है, सी के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें यहाँ पर ये ई आ जाएगी, सी आंसर सही हो जाएगा ई, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में होता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसमें 4 के विपरीत तल पर तो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो ये एक इस पासे में और इसमें भी, यहाँ पर ये 1। इसके बाद देखो ये 2 देखो इस पासे में और इसमें भी, 2 इसमें है और इसमें भी, और यहाँ पर देखो ये 5 और 4। सबसे पहले कॉमन देखना होता है, और उसके बाद फिर देखो अब इसमें क्या है, 4 के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें ये 5 आ जाएंगे, 4 के विपरीत ये 5। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 30, यहाँ 16, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें देखते हैं 30, 16 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो 5 + 3 + 2, इन सभी का योग देखो ये 10। अब हम 10 को अंदर वाले इस 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 10 × 3 किए तो देखो 30, और यहाँ पर ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 3 + 4 + 1, इन सभी का योग देखो ये 8। अब 8 को भी हम अंदर वाली इस 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 × 2 किए तो देखो ये 16, और यहाँ ये 16 ही है। इसमें देखो यहाँ पर ये 6 + 7 + 2, इन सभी का योग देखो ये 15, 6 + 7 + 2, इन सभी का योग 15। 15 को अंदर वाले 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 × 5 ये, तो ये 75। देखो 6 + 7 + 2, इन सभी का योग है 15। अब हम 15 को अंदर वाले 5 से गुणा किया तो देखो ये 75, यानी कि इसमें एक आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 75। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो कुछ आकृतियां हैं, इनमें देखो ये प्रश्न है नीचे, इनमें से कौन सी आकृति इन प्रश्नों के सही संबंध दर्शा रही है। तो देखो इसमें ये खिड़की, कमरा, दीवार, इस संबंध को देखो ये कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, खिड़की, कमरा, दीवार। तो इस संबंध को देखो, इनमें से ये ए वाली, इस संबंध को ये ए वाली आकृति सही दर्शा रही। क्यों? क्योंकि देखो कमरे में दीवार होती है तथा दीवार में खिड़की होती है, कमरे में दीवार, दीवार में खिड़की। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, राज्य, देश, शहर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, राज्य, देश, शहर। तो देखो ये ए वाली क्यों, ए वाली देखो इसमें ये देश के अंदर राज्य और राज्य के अंदर शहर होता है, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर शहर। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, इनमें से कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली क्यों, क्योंकि देखो मेज और कुर्सी भिन्न भिन्न है परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आती है, मेज और कुर्सी भिन्न भिन्न है परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आती है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी। तो देखो ये डी वाली क्यों, क्योंकि देखो
बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है जबकि कुत्ता इससे अलग होता है। बिल्ली स्तनधारी जंतु, कुत्ता अलग है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें लड़की खिलाड़ी गायक, इस संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? लड़की खिलाड़ी गायक। तो देखो ये सी वाली क्यों? क्योंकि देखो लड़की खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी। एक लड़की है वह खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 7 है, यहाँ 33 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 7 और 33 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 गुणा 5, देखो जब हम 3 गुणा 5 करते हैं तो ये 15 है। और इसी प्रकार देखो ये 4 गुणा 2 करते हैं तो देखो 8। अब हम 15 में से 8 माइनस करते हैं, देखो अंदर वाले 7 और यहाँ पर ये 7 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 गुणा 6 करते हैं तो देखो ये 54। और यहाँ पर देखो ये 7 गुणा 3 करते हैं तो देखो ये 21। अब हम 54 में से 21 माइनस करते हैं तो 54 में से 21 माइनस किए तो देखो ये 33 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 33 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 गुणा 2 किए तो देखो ये 14 और ये 2 गुणा 5 किए तो देखो ये 10। अब 14 में से हम ये 10 माइनस करते हैं तो देखो ये 4, यानी कि इसमें ये 4 आ जाएंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 4। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ देखो ये 246 या 648 यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हमें देखते हैं 246 648 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो इस 2 में से ये 1 माइनस किया तो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो देखो ये 1। अब हम 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 1 गुणा 2 किए तो देखो 2 और यहाँ ये 2 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 में से 3 माइनस किए, 5 में से 3 माइनस किए तो देखो 2। अब 2 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणा 2 किए तो 4 और यहाँ ये 4 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से 4 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा 2 किए तो 6 और यहाँ ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा 2 किए तो 6 और यहाँ ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें देखो ये 7 में से 5 माइनस किए तो देखो 2। अब 2 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 को 2 से गुणा किया तो ये 4 और यहाँ ये 4 है। इसी प्रकार इसमें देखिए 6 में से 2 माइनस किए तो 4। अब 4 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 4 गुणा 2 किए तो 8 और यहाँ ये 8 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी करते हैं। इसमें देखो ये 3 में से 1 माइनस किया तो देखो ये 2, 3 में से 1 माइनस किए तो 2। अब 2 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणा 2 किए तो देखो 4, यानी कि यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे, यहाँ 4। इसके बाद देखो 9 में से 6 माइनस करते हैं, 9 में से 6 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 को भी 2 से गुणा किया तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6, यानी कि 4 के बाद ये 6 और इसके बाद यहाँ पर देखो ये 4 में से 2 माइनस किए तो देखो 2। अब 2 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 4 और यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे। इसमें देखो ये आंसर सही हो जाएगा, 4 6 4, यानी कि यहाँ पर ये 464 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 30 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 140 है। 30 यहाँ क्या आएगा, यहाँ 140 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 4 + 6, देखो जब हम 4 + 6 करते हैं तो देखो 10। अब 10 को हम अंदर वाले 3 से गुणा कर देते हैं, 10 गुणा 3 किए तो देखो 30 और यहाँ पर ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 32 + 8 किए तो देखो ये 40। अब 40 को अंदर वाले 2 से गुणा कर लेते हैं तो 40 गुणा 2 किए तो देखो ये 80, यानी कि यहाँ पर ये 80 आ जाएंगे। इसमें देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 80। इसी प्रकार इसमें देखो ये 15 + 20 किए तो देखो ये 35, 15 + 20 किए तो 35। अब 35 को भी अंदर वाले 4 से गुणा कर लेते हैं तो 140 और यहाँ ये 140 है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दी गई आकृति एक्स का दर्पण चित्र। देखो इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो दर्पण में देखो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर ये शुरुआत में 2 है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में यहाँ पर ये 9 है, शुरुआत में 9 दिखाई देगा। 9 देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 6 दिखाई देगा, 6 देखो सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। इस प्रकार इसके बाद ये 1, फिर ये 4, फिर ये 2 इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें 3 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
JUDGEMENT। इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा? तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं तो जैसे कि दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं तो पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये शुरुआत में जे है, यानी कि ये जे लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में इसमें टी है, ये टी शुरुआत में दिखाई देगी। टी के बाद देखो ये एन दिखाई देगा, एन के बाद देखो ये ई देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये एम, फिर ये ई, फिर ये जी, फिर ये डी, फिर यू, फिर जे देखो यहाँ पर ये शुरुआत में था, दर्पण में देखेंगे तो लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो ये जे देखो हमारी सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। यानी कि इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें 3 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, चीता, शेर, बिल्ली, जेबरा, इनमें सबसे अलग क्या है? देखो इनमें चीता, शेर, बिल्ली, जेबरा सबसे अलग, इनमें देखो ये सबसे अलग ये जेबरा। क्यों? क्योंकि देखो शेर सभी मांसाहारी जानवर, देखो चीता, शेर, बिल्ली ये सभी मांसाहारी है, जेबरा नहीं है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो BUKGAFZNHYEM, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें सबसे अलग देखो ये ZNH। क्यों? क्योंकि देखो शेर सभी में कम से कम एक स्वर है, देखो इसमें यहाँ पर ये यू स्वर है, इसमें ए, इसमें ई, लेकिन ZNH इसमें स्वर नहीं है, AEIOU ये सभी स्वर होते हैं। इसमें देखो टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें सबसे अलग देखो ये बैडमिंटन। क्यों? क्योंकि देखो शेष सभी खेलों में बॉल का प्रयोग होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 54, यहाँ 112, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 54 और 112 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो ये 30 + 24, जब हम 30 + 24 करते हैं देखो ये 54, और यहाँ ये 54 ही है। इसके बाद इसमें देखो यहाँ पर ये 42 + 70, देखो जब हम 42 + 70 करते हैं देखो 112, और यहाँ ये 112 ही है। इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पर देखो ये 28 + 38, देखो जब हम 28 + 38 करते हैं तो 66, यानी कि यहाँ पर ये 66 आ जाएंगे, इसमें भी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 66। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81, यहाँ 6561। तो देखो जब हम 3 का वर्ग करते हैं, यानी कि 3 × 3 करते हैं देखो 9, और जब 9 का वर्ग करते हैं कि 9 × 9 तो 81, और जब हम 81 का वर्ग करते हैं तो 6561, यानी कि यहाँ पर देखो ये 9 आ जाएंगे, इसमें वर्ग किया हुआ है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 729 है। तो देखो इसमें ये 512 और ये 729 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं? तो देखो जब हम 8 के क्यूब करते हैं, यानी कि 8 × 8 × 8 तो 512। इसी प्रकार जब हम 9 के क्यूब करते हैं, यानी कि 9 × 9 × 9 तो देखो 729, यानी कि अब हम 7 के क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 7 × 7 × 7। तो देखो ये 7 की जब हम क्यूब करते हैं तो 343, यहाँ पर ये 343 आ जाएंगे, ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 343।